Dear students, today our topic is reactions of chlorine with cold and hot NaOH। इस वाले रिएक्शन में आज हम इस वाले टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH, ये एग्ज़ाम्पल है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन की एग्जांपल है। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक स्पीशीज की एक ही वक्त के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। स्पीशी मीन कोई मालिक्यूल, एटम या आयन, मालिक्यूल हो, एटम हो या आयन हो, और वो एक ही वक्त के अंदर क्या हो, उसकी ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज मीन उसकी ऑक्सीडेशन हो, और रिड्यूस उसकी रिडक्शन हो। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यहाँ जो हम उसकी डेफिनेशन लेंगे वो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। अब ये जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये एग्जांपल है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मीन एक ही स्पीशी की, एक ही मॉलिक्यूल की, एटम की या आयन की एक ही वक्त के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी हो, सो हम कहेंगे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है, ये भी एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन मीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। इसकी एग्जांपल आप ना चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी एक पढ़ेंगे, कैनिज़ारोज़ रिएक्शन की हेडिंग के अंडर, जिसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बनता है मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है बेंजाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर रखते हैं 15 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है, तो इसको हम कह रहे हैं कोल्ड स्टेट। इसमें क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म के अंदर, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड और उसके बाद वाटर। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म के अंदर है, और क्लोरीन गैसियस फॉर्म के अंदर है, और इसके बाद सोडियम क्लोराइड ये एक्वस फॉर्म में, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में, और वाटर भी एक्वस फॉर्म में बनता है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो Cl2 है ये फ्री फॉर्म के अंदर है, फ्री स्टेट के अंदर है। जब कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म के अंदर हो, फ्री फॉर्म के अंदर जब कोई एटम या मॉलिक्यूल जब फ्री फॉर्म के अंदर हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कंसीडर करते हैं ज़ीरो। इसी तरह से सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। इसको हमने आपने कैलकुलेट किस तरह से करना है, ये इस तरह से ही जो रूल्स आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर में, उन रूल्स को सामने रखते हुए आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर आप देखें, इस रिएक्शन के अंदर ये ज़ीरो से कन्वर्ट हुआ है +1 के अंदर। ये इंक्रीज इन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और फिर उसके बाद यही क्लोरीन कन्वर्ट हो रही है -1 के अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर, तो हम कहेंगे ये कि इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन गैस की रिडक्शन भी हुई है, ऑक्सीडेशन भी हुई है। ये ऑक्सीडेशन कब हुई इसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है, तो इसको हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्योंकि इसके अंदर ये क्लोरीन ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम इन Cl2 इज़ कन्वर्टेड टू -1 इन क्लोराइड एंड +1 इन हाइपोक्लोराइड। ये -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम क्लोराइड के अंदर, और +1 है हाइपोक्लोराइड के अंदर। तो हम कहेंगे इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, जब हम इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी, जब हम इसका टेम्परेचर किया है 70 सेंटीग्रेड, तो इसके अंदर जो बना था सोडियम हाइपोक्लोराइड वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद वो बनाता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट।
sodium chloride which is produced in cold state in the above reaction decompose forming sodium chloride and sodium chlorate at 70 सेंटीग्रेड। वो टूटता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट। अब इस वाले रिएक्शन में जब इनके हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम हाइपोक्लोराइट में वो -1 है और सोडियम क्लोरेट के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। और तो इसका ही ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +5 हुई है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये एक ही क्लोरीन की हो रही है, वो उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, हम कहेंगे ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब आप एक देखें, यहाँ जो हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया है, हाइपोक्लोराइड की तरह है 3 मोल, और जैसे ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ा था उसके अंदर इसकी जब फॉर्मेशन हुई थी उस वक्त इसके मोल थे, इसका 1 मोल था। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम जो कोल्ड स्टेट वाला रिएक्शन था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, 6NaOH 3Cl2 3NaCl प्लस 3NaClO एंड 3H2O। तो इस वाली फॉर्म को जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, फिर हम इसको दोनों को ऐड अप कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6NaOH प्लस 3Cl2 3NaCl एंड 3NaClO प्लस 3H2O। अब नेक्स्ट दूसरा हमारे पास 3NaClO, ये कन्वर्ट हो रहा है NaCl के अंदर और NaClO3 के अंदर। जब दोनों को हम अब एड अप करेंगे तो एड अप का जब दो इस तरह के हाफ रिएक्शन हो तो हमको एड अप करते हुए देखते हैं, जो चीज़ रिएक्ट करती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, और वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के दौरान ही बने और रिएक्शन के दौरान ही डिकम्पोज हो जाएं तो उसे हम ओवरऑल रिएक्शन के अंदर नहीं लिखते, क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान ही बने थे, रिएक्शन के दौरान ही डिकम्पोज हो गए, तो इसलिए इसका हम फाइनल इक्वेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई है 6NaOH प्लस 3Cl2 एरो 5NaCl NaClO3 प्लस 3H2O। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये दोनों ऊपर वाले रिएक्शन हमें बता रहे हैं कि क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं, रिड्यूस भी हो रहे हैं। किस तरह से आपने देखा, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, NaCl के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -1 और NaClO के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1। मतलब क्लोरीन 0 से -1 और +1 के अंदर कन्वर्ट हुआ। इस तरह NaClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, ये कन्वर्ट हुआ -1 के अंदर और +5 के अंदर। एकदम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो इसको हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई इसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो फाइनल जब रिएक्शन को हम देखेंगे उसके अंदर भी यही होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 और +5 में कन्वर्ट होती है। ये 0 से -1 में कन्वर्ट होना इसकी क्या हुई है, रिडक्शन, और 0 से +5 में कन्वर्ट होना इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हम बता रहे हैं कि इस ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन है आप चैप्टर नंबर 16 के अंदर आप पढ़ेंगे कि एक क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। जब वो क्लोरीन को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में HCl और HClO बनते हैं। ये जो रिएक्शन हैं ये वाटर की प्यूरिफिकेशन में यूज़ होते हैं, और फिर ये HClO फिर कन्वर्ट हो जाता है HCl के अंदर और उससे बनती है मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन।